अब आइए आपके सामने एक ऐसा खतीब पेश कर देना चाहता हूं कि खिताबत जिन पर नाज करती है, एक ऐसा लहजा जिस पर लय नाज करती है, एक ऐसा कायद जिस पर क़यादत नाज करती है, मुल्क हिंदुस्तान का वो अछूता खतीब कि जो बहुत कम उम्र के अंदर अपनी बेमिसाल खिताबत के जरिए अपनी शोहरतों की बुलंदियों को आसमान तक पहुंचाया है। मेरी मुराद आलिया आज के जलसे के मेहमान मुकर्रिर हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातहू में मैं हुजूर वाला को इन 4 मिसरों के साथ पेश कर देना चाहता हूं। ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, प्यासे खड़े हो जैसे समंदर के सामने। ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, प्यासे खड़े हो जैसे समंदर के सामने। ऐ वक्त अब होगा कांटे का मुकाबला, ऐ वक्त अब होगा कांटे का मुकाबला, मैं खैर ला रहा हूं तेरे शर के सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वला तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You only honor that ruling judge the day of recompense. It means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help and each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. शुरू ईश्वर के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। सारी प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के लिए जो सारे प्रकाशकों का प्रकाशक है। हम उस परमेश्वर के पाप नाशक अनंत तेज दिव्य शक्ति तेजस्वी रूप की वंदना करते हैं। वह ईश्वर हमारे बुद्धि और कार्यों को अत्यंत प्रेरणा दे, यानी सीधा रास्ता दिखाए। एक ओंकारा सतनाम करता बिरुद नरवो नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
अहमिद्दी पृष्ठुति मेघामर्तस्य जगरम्भं सूर्यैवाजानि यज्ञं परचुचाम्यवं सतदतुतो निवोस्ति कवरितं पूर्वीयं गतं कस्तद्दिवि भारती विरिशो हि भगवान् धर्मस्तस्यै हयाते कुरुलम शरीरेण शमं नासं सर्वमन्यद्धि गच्छति आकरं याकरं साधूनां धारामश्चापि धनानि च भोक्ष्यन्ति निर्नुकुरुषा रुदतांपि भारता भविष्यांति युगस्यांति क्षेत्रीय लोककंटक अर्तिक्षरो लुब्धा समानाहंकार दर्पिता इंदरम मित्रम वरुण मग्निमाहि रथो दिवस्य ससुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति त्रिदा भिन्नोहम विष्णु ब्रह्म शिव हरार्या गुणैर्न सिक्लोहम सदा हरे एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात मोहतरम सामीन किराम और स्टेज पर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आपके इस इलाके में मेरी पहली बार हाजिरी हुई है, मेरी पहली बार आमद हुई है। सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, आई प्रे टू गॉड फॉर माई सेल्फ, मैं अपने बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे वो कहने की तौफीक अता फरमाए जिस पर मैं खुद मुकम्मल तौर पर अमल कर सकूं। और बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि इस जलसे में मेरे उस्ताद मोहतरम की भी तशरीफ आवरी है। उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद से भी इस जलसे में हमारे उलमाए किराम की शिरकत है और हिंदुस्तान के जाने माने शायर इस्लाम, इस्लाम की आन बान शान, मैं अगर ये कहूं उनके लिए कि हिंदुस्तान की जमीन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है कि जो उस शख्सियत का नाम न जानता हो। हमारे नौजवान, हमारे बड़े मोहतरम शायर इस्लाम जनाब दिल खैराबादी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा और वहीं पर हमारे बड़े मोहतरम खूबसूरती के साथ जलसों को अपनी मुनज़्ज़म तरतीब के साथ आगे बढ़ाते हैं हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब और दिगर अकाबरीन की हाजिरी आपके इस जलसे में, ये आपके इस जलसे की कामयाबी की वाज़ेह और रोशन दलील है। चूंकि बहुत दिनों से इस जलसे की तैयारी की जा रही है, वहीं पर आपके इस इलाके की तर्जमानी करने वाले हिंदुस्तान के अक्सर स्टेट और सूबों के अंदर जाकर जनाब कारी फिरदौस साहब, उनसे भी काफ़ी पहले मेरी बातचीत हुई थी और हज़रत मौलाना मसूद साहब दामद बरकातुम राब्ते में मुस्तकिल रहे। रात भी उन्होंने हमसे ये कहा कि हज़रत मौलाना आप अगर हावड़ा से आने में दिक्कत हो तो हम वहीं पर आपको पहुंचने के लिए हम वहीं पर नजर आ जाएंगे आपको सुबह। क्योंकि इससे पहले एक घटना हो चुका है, मेरी गैर हाजिरी की 2 तारीख को जगदीशपुर के गांव में मेरी शिरकत होनी थी, लेकिन मैं
पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। भारत बंदी होने की वजह से उस दिन मैं बीच रास्ते में कुछ लोगों की प्रोटेस्ट और उनकी अपनी जाती मांग और डिमांड की वजह से रास्ते जाम ब्लॉक कर दिए गए और नाचीज आप उनके 2 तारीख के उन जलसे में नहीं पहुंच पाया और शायद काफी लोगों को दिक्कत और दुश्वारी हुई। जिनके गाइडर रहनुमा मौलाना अब्बास साहब थे, इसलिए मैं आज इस स्टेज पर वहां पर हाजिरी न होने की मुझे अफसोस है और आज खुशी है कि आज मैं आपके बीच में पहुंचा। और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब की आमद को, हम सब की बैठक को बेइंतहा कबूल फरमाए। हजरात, ये जलसा बहुत मुबारक है, ये जलसा बहुत अहम है। दस्तारबंदी का जलसा, मैं ये कह सकता हूं कि इस धरती पर, इस निस्बत पर जहां पर भी जलसा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उससे बेटर और अच्छा कोई जलसा, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती। वो इस माना कर, क्योंकि उस कुरान करीम के ताल्लुक से सर पे ताज और पगड़ी बांधी जाती है, जो कुरान तमाम दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत है और मशाले राह है। मगर क्या कीजिएगा, इस धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हर धर्म जिद्दी लोग ऐसे हैं जो उसी कुरान को और उसी संविधान को, उसी ईश्वरीय ग्रंथ को बदनाम करने और मिटाने पर तुले हुए हैं, जिस कुरान को तमाम दुनिया के इंसानों के लिए, तमाम दुनिया के इंसानों की इंसानियत के लिए कामयाबी की दलील जो कुरान है। अल्लाह खुद कुरान में कहता है, अगर कोई दुश्मनान कुरान या दुश्मनान इस्लाम यूं कहता कि कुरान इट इज ओनली फॉर मुस्लिम, कुरान इट इज ओनली इस्लामिक शरिया गाइडलाइन टू अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, कि यह कुरान है, यह मुसलमानों का ग्रंथ है, इसीलिए इस कुरान को जला दो, इस कुरान के सिस्टम को, कानून को खत्म कर दो, तो उनको कुरान करीम की उस आयत को सुनाने की, पढ़कर बताने की जरूरत, जिसके अंदर रब ने 1450 साल पहले इस धरती पर उतारा था। तो द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर अल्लाह ने कहा, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है तमाम दुनिया के इंसानों के लिए। नास का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। नास अरबिक वर्ड, it is used for all mankind in the world, in entire world. पूरी दुनिया के इंसानों को नास कह सकते, नास इंसान को बोला जाता। उसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशनिज्म, आशूरियू, अनकाउंटेबल रिलीजन्स फाउंड इन द वर्ल्ड, इन एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ धर्म और तंजीमें, मकतबे फिक्र के लोग हैं, सबके लिए नास का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसीलिए ये वो कुरान है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। इसका सानी नहीं है इस धरती पर। दुनिया के कौन सा धर्म शास्त्र ऐसा है, अकाबिर उलमाए किराम के सदक़े में, जिस धर्म शास्त्र को अब्दुल्ला सालिम ने न पढ़ा। मैं पढ़ता हूं, मैंने तहकीक के साथ ये बात कहने की मैंने कोशिश की है कि कुरान दुनिया का वो वाहिद ग्रंथ, ऑथेंटिक बुक है
जिसका मुकाबला, जिसका चैलेंज दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती। इस्लाम के मुकाबले के लिए गुरु नानक जी आए। उन्होंने कहा कि देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई। इसीलिए तुम कहते हो कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। इस्लाम बेहतरीन धर्म है पूरी दुनिया का, क्योंकि 5 पिलर ऑफ इस्लाम है। गुरु नानक 650 साल पहले सनातन धर्म, हिंदू धर्म से निकलकर एक अलग धर्म बनाने वाला, बर्पा करने वाला, एक अलग धर्म वजूद में लाने वाला ये गुरु नानक, जिनके बाद 10 गुरु आए। गुरु गोविंदर सिंह, गुरु नानक के बीच में 10 गुरु हैं। इन 10 गुरु के उपदेश को, आदेश को, इनकी सोच को जो जमा करके जो किताब लिखी गई उसी को आदि ग्रंथ बोलते हैं। और उसी पर हमारे तमाम सिख भाइयों का, सिखिज्म का कॉन्सेप्ट और अकीदा, सिखों का बेसिक अकीदा, ईश्वरा एक है एको देवा सर्वभूतेषु गौड़ा। देव एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरवो नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। ये उनका मूल मंत्र है। तो ये गुरु नानक ने कहा कि इस्लाम में भी 5 रुकन हैं, हमारे धर्म में भी सिख बनने के लिए भी देयर आर 5 कंडीशन, 5 पिलर्स ऑफ सिखिज्म। यानी कोई आदमी सिख बनना चाहे तो उसके लिए 5 कंडीशन है। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, दुनिया के सबसे बाद में पैदा होने वाला जो धर्म है, उन्होंने मुकाबले की कोशिश की इस्लाम की, इस्लाम से आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन इस्लाम किसी इंसान का या इस्लाम किसी महान महापुरुष महाआत्मा का, इस्लामिक शरीयत किसी इंसान की लिखी हुई चीज नहीं, बल्कि यह अल्लाह तबारक व तआला का लिखा हुआ एक संविधान, एक कानून है। ये ना तो बदल सकता और ना ही कोई इसको मिटा सकता। इसका मुहाफिज भी वही और इसका लिखने वाला क्रिएटर भी वही है। और आपको मालूम है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान कभी बदला नहीं करते। तो उन्होंने चैलेंज किया साफ लफ्जों में, व्हाई आई शुड टू एक्सेप्ट द इस्लाम। किस मुद्दे को लेकर हम इस्लाम को कबूल करें? गुरु नानक ने कहा, उन्होंने कहा कि 5 कंडीशन आपके धर्म में है, 5 पिलर आपके इस्लाम, 5 अरकान इस्लाम 5 है, तो अरकान सिख भी 5 है। आपका कलीमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद इज द लास्ट, मोहम्मद आखिरी नबी। हमारा भी मूल मंत्र यही कहता है कि गॉड एक है, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुद नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। मैं इसलिए बता रहा हूं चूंकि दस्तारबंदी का जलसा है, फजीलत दस्तार पर बात होनी चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी होती है, मुझे सब में तमाम धर्म के बीच से इस्लाम को इस तरीके से हमको साबित करना है कि जैसा कि इस्लाम है, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। अल्लाह ने अपनी जुबान पे इस्लाम की तारीफ की। तो उन्होंने कहा कि आपका कलीमा भी एक खुदा को बता रहा है, मेरा मूल मंत्र भी एक गॉड को, एक परमात्मा को बता रहा है, तो फिर क्या जरूरत है इस्लाम को कबूल करने की? हमारा सिख धर्म को कबूल करो जो सबसे बाद में आया। तो इस्लाम ने सवाल किया, इस्लाम ने कहा कि अरकान इस्लाम 5 चीज पर, नमाज, ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, देयर आर 5 थिंग्स एंड दीज आर रिलेटेड टू द ओनली वन गॉड, अल्लाह। इन सब का ताल्लुक किससे है? अल्लाह से। ईमान का ताल्लुक, नमाज का ताल्लुक, रोजा, हज, ज़कात का ताल्लुक। सिर्फ अल्लाह को एक मानने से कोई मुसलमान नहीं होता, ये भी आप जहन में रखें। सिर्फ अल्लाह को एक मानने से कोई एक ईश्वरवाद नहीं होता। हमारे हिंदू भाई भी एक ईश्वर परमात्मा को मानते हैं,
आप उठा करके देख लीजिए, वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, अक्सर जगहों के अंदर एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, स ईशा एक एक विरदैक एवा एक एवानस्मयो विक्षिवीडियामा चिदन्यद विशंसत् सिखायो यारिशन्यद्यैकैत्तमुष्टु हि किरिष्टिनानि विचर्णनि तस्यते भक्तिवान से शियामा न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दसान् न कश्चित् पतरस्ति लुके न चिस्तान वच्युतिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपा अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानन्तो ममावियमानुत्तमम न संदुरुषि तिष्ठति रूपमस्सया न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम न देवा मुरच्छलामिया न कास्ते विदिते द्योन पाषाणे नमुर्न में भावुहि दिवस्तस्मादु भावुहि कारणम एको देवा। ये रब की, एक ईश्वर की तौहीद यानी एक अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत के ये उस्लोक हैं जो संस्कृत जुबान के अंदर मज़कूर है हमारे हिंदू भाइयों के शास्त्रों में। बट वो फिर भी मेरी नजर में नहीं, आपके नजर में नहीं, इन द साइट ऑफ ईश्वरा, इन द साइट ऑफ परमात्मा परम शक्तिमान अजनिमा, अपने ईश्वर के नजर में खुद भी वो डिसबिलीवर है, पैगन है। क्यों? सिर्फ एक ईश्वर को मानने से कोई इंसान एक ईश्वरवाद नहीं बनता, बल्कि एक ईश्वर के तमाम उद्देश्य को मानना, उनके तमाम अहकामात को मानना, तभी एक इंसान एक ईश्वरवाद हो सकता है। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मान ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रख ले, न नमाज को मानता है, न ज़कात, न रोजा, किसी भी इन अहकामात में से किसी को नहीं मानता है, इनकार करता है, तो वो मुसलमान नहीं। ये खुद आप फैसला करेंगे, ये खुद आप फतवा पेश करेंगे उस आदमी के नाम पर। तो उन्होंने कहा, गुरु नानक जी ने, एक ओंकार हमारा ओंकार, सतनाम करता बिरुद गुरु वाहे गुरु वही। 5 अरकान आप में है तो 5 रुकन हमारे में भी। एक सिख बनने के लिए जरूरी है इन 5 कंडीशन पर अमल करना। उनमें से एक ओंकार, और सबसे पहली कंडीशन जो शर्त है, लंबे बाल रखना। देखिए कंडीशन, शर्त क्या? एक सच्चा सिख बनना चाहता है कोई, तो लंबे हेयर बाल रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू बी अ कंप्लीटली सिख पर्सन। इफ यू वांट टू बी सिख पर्सन एंड यू मस्ट टू कीप द लॉन्ग हेयर, आपके लिए जरूरी है कि आप लंबे बाल रखें, तभी कोई आदमी सिख बन सकता है। ये गुरु नानक ने कहा आदि ग्रंथ के अंदर। दूसरी कंडीशन, बालों की हिफाजत के लिए कंगे का इस्तेमाल, ये अरकाने सिख है। तीसरे नंबर पर कड़ा पहनना, हाथ में बाली कड़ा पहनते हैं, मजबूती की, जुर्अतमंदी की एक दलील है वो उनके नजर में। तीसरी कंडीशन। और चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त है कृपाण छुरी रखना, कृपाण छुरी तलवार रखना। आज भी आप देखेंगे कि सिख लोगों के पास तलवार, छोटी छोटी तलवार होती है या बड़ी तलवार होती है, तो उनका वो फर्ज है, अगर वो नहीं रखेगा तो वो सिख नहीं बन सकता। 5वें नंबर पर नेकर पहनना, चड्डी बैगी पहनना, अंडरवियर यूज करना, ढीला अंडरवियर यूज करना फर्ज है उनके धर्म के अंदर। गुरु नानक के जो कंडीशंस हैं, ये 5 उन्होंने कहा कि भाई 5 रुकन इस्लाम का भी, अरकान इस्लाम में भी है तो 5 हमारे में भी है। तो क्या जरूरत है इस्लाम को मानने की, एक्सेप्ट करने की? वो तो 1450 साल पहले आया। इस्लाम को छोड़ो, कुरान को छोड़ो, हमारी कंडीशन पर अमल करो, इसलिए कि ये ताजा धर्म है, न्यू धर्म है, 650 साल पहले वजूद में आया ये धर्म। तो इस्लाम ने सवाल किया, अगर कोई मुसलमान अल्लाह को एक मानता है, नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के लिए पढ़ता है, अगर कोई मुसलमान रोजा रखता है तो अल्लाह के लिए रखता है, अगर कोई मुसलमान ज़कात देता है तो भी अल्लाह के लिए देता है, गरीबों की मदद के लिए, अगर कोई मुसलमान हज करने के लिए जाता है, इट इज ओनली फॉलो द मेथड एंड कमांड, कंप्लीट द कमांड एंड फॉलो द कमांड ऑफ लास्ट डिसीजन कुरान करीम, कुरान के फरमान को पूरा करने के लिए, हज करने के लिए पहुंचता है। फर्ज है
इन पांचों चीजों का ताल्लुक, दीज आर रिलेटेड टू द अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह से इनका ताल्लुक है। लेकिन गुरु नानक जी आपने जो ये पांचों बातें कही है, चड्डी पहनना, लंबे बाल रखना, कंगे का इस्तेमाल करना, किरपान छुरी रखना और कड़ा का इस्तेमाल करना, इन सब का ताल्लुक किससे? एक इंसान से है। इस्लाम में अरकान इस्लाम जो इनका ताल्लुक अल्लाह से है, और आपने जो कंडीशंस लगाई हैं उनका ताल्लुक इंसान से। तो फर्क है। इन चीजों पर अमल करेगा आदमी तो अपनी भलाई के लिए करेगा, अल्लाह के लिए कुछ नहीं हुआ, गॉड के लिए। और इस्लाम के अंदर जो कंडीशन से अरकान इस्लाम है उन सब में इंसान का भी भला है और अल्लाह के लिए किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। इस्लाम का कोई भी हुक्म इंसान की सिर्फ जाती फायदे के लिए नहीं, बल्कि वो रब का फरमान भी है और इंसान की निजात के लिए कामयाबी की दलील भी है। तो ये वो कुरान है जिसके सिस्टम पर चलकर बड़े बड़े सूरमा भी इंसानियत का रास्ता जिन्होंने अपनाया। अगर कुरान न हो, शरीयत इस्लामी न हो इस धरती पर, तो आज के डेट में भी जल्लाद और राक्षस रावण की औलादों का जन्म होगा और कोई मार्ग का सही दर्शन कराने वाला नहीं होगा। आज भी कुछ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को सीने से लगाते हैं और ये कुरान कयामत तक रहेगा। कोई माए कलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कुरान करीम को चैलेंज कर सके या कुरान के फरमान को मिटा सके या कुरान के अहकामात को या कुरान के एक एक हुक्म में से किसी भी हुक्म को तब्दील कर सके, क्योंकि रब्बे जुल जलाल ने इस कुरान को खुद नाजिल किया और खुद उसका वो मुहाफिज है। कुछ लोग बोलते हैं कि अब्दुल्ला साहब आपको वैद पढ़ने की क्या जरूरत है। हमने कहा कि सही कह रहे हैं, मुझे शौक नहीं है वैद पढ़ने की, वैदात ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रामायण महाभारत गीता, मुझे कोई शौक नहीं। उन्होंने कहा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुरान को क्या जरूरत पड़ी, हमारे कुरान की तस्दीक की जाए, हमारे कुरान मोहताज है किसी वैद की तस्दीक की। हमने कहा कि आप गलत सोच रहे हैं। मेरी एक आदत है, मैं कुरान की तस्दीक वैदों से नहीं करता बल्कि वैद की तस्दीक कुरान से करता हूं, क्योंकि कुरान हमारा मुसद्दक कलाम है, फाइनल डिसीजन है। कुरान को किसी की तस्दीक की जरूरत ही नहीं। दुनिया के किसी भी मुल्क के मुसलमान के पास कुरान का नुस्खा रखा हुआ हो, चाहे वो मशरिक का हो चाहे मगरिब का हो, शुमाल जुनूब में से किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, किसी भी गांव देहात का रहने वाला मुसलमान, किसी भी दुनिया के मुसलमान के पास से कुरान को उठाकर देख लीजिए, कंपेयर कीजिए। कुरान करीम 3,22,000 से कहीं ज्यादा कुछ कमोबेश अल्फाज के ऊपर अल्लाह ने इस धरती के ऊपर उतारा। 1450 साल तक, अभी तक जस्ट लाइक दैट सेम इसी तरीके से कुरान महफूज है। जर्रा बराबर भी तब्दीली कुरान के अंदर नहीं हुई। दुनिया के और शास्त्रों में हो गई। बाइबल उठाइए आप, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका उठाइए, आप बाइबल ऑफ अमेरिका उठाइए, बाइबल ऑफ ब्रिटानिका उठाइए, उसके अंदर चेंजिंग हमारे हिंदू भाइयों की खुद जो वाल्मीकि रामायण है, हमारे हिंदू भाई आप यहाँ पर अगर बैठे हैं, अब्दुल्ला सालिम आपका एक सपूत के तौर पर पूरी दयानतदारी, अमानतदारी, जिम्मेदारी के साथ ये बात आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका शास्त्र ऑथेंटिक नहीं है। वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस को कंपेयर करेंगे, जमीन और आसमान का फर्क है। क्यों? वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी का वजूद 45 लाख साल पहले, रामचरितमानस में जो तुलसीदास ने लिखी उसके अंदर श्री रामचंद्र जी की आमद का जमाना ओनली 3,500 साल पहले। किताब चेंज हो गई, फरमान चेंज हो गए, लेकिन कुरान वो किताब है जो आज तक इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है। और हम मुसलमान वो है जो कुरान के फरमान को अपने सर आंखों पर रखते हैं। एक हाथ में हमारा कुरान है तो दूसरे हाथ में हम हिंदुस्तान के संविधान को भी रखते हैं, हम दूसरे संविधान को भी फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल कर रहा है या अपने कुरान करीम पर अमल कर रहा है, अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो वो तशद्दुद परस्त बन गया। नहीं,
मैं आपको दलील के तौर पर कह सकता हूं कि मुसलमान कभी भी तशद्दुद परस्त नहीं हो सकता। नबी के सदक़े में इन्हें वो चीज नहीं मिली। 13 साल तक नबी के ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए। क्रिश्चियन राइटर द 100 बुक के अंदर लिखता, इस धरती के अंदर सबसे ज्यादा तशद्दुद को बर्दाश्त करने वाला उस ज़ात अक़दस का नाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। 23 साल तक सहाबाए किराम को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफें दी गई, लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी के खिलाफ या किसी पर जुल्म या अत्याचार नहीं किया। तारीख गवाह है, शैब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया गया। सहाबा के पास खाने के कोई असबाब न थे, दरख्तों के पत्ते और छाले चबा चबा कर जिंदगी गुजारने पर उनकी ऐसी स्थिति हालत पैदा हो गई थी कि मजबूर होना पड़ा उनको। माओ के छातियों में दूध नहीं था कि मासूम बच्चों के हलक के अंदर उतार दे। बच्चे माँ तड़प तड़प कर जान देने पर मजबूर हो गई। उसके बावजूद भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशद्दुद को नहीं अपनाया। नबी चाहते तलवार उठाते। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत इस धरती पर कोई है तो वह हजरत जिब्राइल अमीन की जात है। अल्लाह ने जिनकी ताकत की कसमें अपने कुरान करीम के अंदर खाई, ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, ऐ जिब्राइल तुझसे बड़ा बढ़कर इस धरती के अंदर कोई ताकतवर नहीं। आज जो इतराते हैं ये इजराइल और अमेरिका, जो मासूम लोगों की हत्या करके अपने आप को पूरी दुनिया का लीडर समझते हैं, गद्दारों तुम्हारा खात्मा ऐसा होगा कि नामो निशान तुम्हारा मिट कर रह जाएगा। फिरौन आया, हजरत मूसा को अल्लाह तबारक व तआला ने दयानतदार और सदाकत का परचम लेकर भेजा। नमरूद आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका खात्मा किया। शद्दाद, हामान, बड़े बड़े दुनिया के अंदर राक्षस रावण दज्जाल के औलादों ने जन्म लिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कानून जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल। मौजूदा वक्त के बरसरे इक़्तिदार तबके के जालिम लीडरों, ईश्वर के देर के अंदर, ईश्वर के घर के अंदर देर जरूर है, अंधेर नहीं है। आज वक्ती तौर पर तुम्हारे हाथ के अंदर इक़्तिदार आया है, तुम इन मासूम इंसानों को, लाचार बेबस इंसानों को कमजोर मत समझो, इनके सब्र की आजमाइश मत लो। ये नबी के दीवाने, ये जब खामोश रहते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति रहती है। ये तारीख हमारी, लेकिन यही वो कौम है, इनके खून के अंदर इतनी गर्मी, अगर इनके खून के अंदर उबाल पैदा हो जाए, अगर इनके हाथ में तलवार आ जाए जुल्म के खिलाफ, तो मैं कसम खाकर कहता हूं जब ये कौम आती है मैदान में, फिर ये नहीं देखती कि सामने कितनी बड़ी सुपर पावर ताकत का मालिक है। जालिम तबके का उनका नामो निशान मिटा करके ये कौम बैठती है। ये वो कौम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जलसे दस्तार बंदी। देखिए बात वहां चली गई, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि मुसलमान वो है जो अपनी शरीयत को भी मानता है और हिंदुस्तान के संविधान को भी दिलो जान से फॉलो करता है। मुसलमान का मतलब वफादार, क्योंकि इस्लाम से सलामती और ईमान से अमन निकलता है। मजबूर हूं मैं हमारे हिंदू भाई वेदों को पढ़ने पर, और मुसलमान भाई जो लोग एतराज करते हैं कि अब्दुल्ला साहब आपको क्या जरूरत पड़ी वेद को पढ़ने की। मैं वेद इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मैं मुसलमान बनाऊं हिंदू भाई को, नहीं, मैं वेद इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि जो राइट नाउ जो सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर धर्म के नाम पर, मैं समझा सकूं कि धर्म क्या है। पिछले लोगों ने और आपके शास्त्रों के अंदर एक इंसान के एक कतरा खून की कीमत क्या है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। मोहन भागवत जी से मेरी जब बात हुई थी तो मैंने कुछ लोग के ऊपर मैंने जब डिस्कस किया था, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप तवम हीर चापला। किसी इंसान को अपनी जुबान से उफ तक मत कहना। भागवत जी को बड़ा ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ कि आपको इतनी डीपली नॉलेज हमारे शास्त्रों के बारे में। मैंने कहा कि आपको भी हमारे कुरान के बारे में हो सकता है। जिस तरीके से आई स्टडी योर धर्म शास्त्र
मैं आपके धर्म शास्त्रों को रीडिंग करता हूं, सेम आप भी यू कैन ऑल्सो स्टडी एंड रिसर्च ऑन दैट कुरान करीम। आप कुरान को भी पढ़ सकते हैं, आप कुरान को पढ़कर देखिए, कुरान के अंदर जुल्म तशद्दुद नहीं है। कुरान करीम के जितने भी मानने वाले लोग हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जितने भी लोग मुहिब हैं और आशिक रसूल जितने भी लोग हैं, वो कभी भी जुल्म का रास्ता, तशद्दुद का रास्ता नहीं अपना सकते। इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता। हमने कहा कि आपके शास्त्र में भी तशद्दुद की परमिशन नहीं। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर चापला, जुबान से तकलीफ मत देना। महाभारत के मैदान में कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को, महाभारत युद्ध बैटल फील्ड के अंदर जहां पर जंग लड़ी जाती, वहां पर नसीहत अर्जुन को कर रहे हैं कौन? कृष्ण जी। कौन है कृष्ण जी? 8वें अवतार विष्णु की कृष्ण जी आए थे कोरु और कंज का हिसाब मुकम्मल करने के लिए, यानी तशद्दुद को रोकने के लिए। श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ किस लिए? मैं हिंदू भाइयों को उनके मजहबी शास्त्रों के अंदर समझाना चाहता हूं। अभी 25 ऑफ मार्च 25 मार्च को एक पवित्र त्योहार अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हमारे हिंदू भाइयों के ताल्लुक से एक बड़ा मुबारक त्योहार उनके सामने आया, उनके अकीदे के हिसाब से। तो पहले इस त्योहार के अंदर दंगे फसादात नहीं होते थे, लेकिन अब तो त्योहार में भी दंगे फसादात होने लगे। इसी 25 मार्च को बिहार, सिर्फ बिहार की सरजमीन पर 12 जगह के ऊपर हिंदू मुसलमानों को लड़ा दिया गया, हिंदू मुसलमानों की दोस्ती में आग लगा दी गई। कुछ लोगों ने, हालांकि हिंदू मुसलमान में कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं, दोस्ती है। गंगा जमनी तहजीब फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, बहुत जमाने से। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं, वो इन मजहबी त्योहार को मुद्दा बनाते हैं, मौका फराहम करते हैं और तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं, जिनमें हिंदू मुसलमानों में एक मासूम और एक आम जनता का नुकसान हो जाता। आपके करीब आसनसोल के अंदर इमाम साहब के बेटे की हत्या कर दी गई। क्या मिला? हिंदुस्तान तरक्की कर गया, सुपर पावर ताकत बन गया हिंदुस्तान। उस इमाम साहब के बेटे की हत्या हो गई। परमिशन है हमारे हिंदू भाइयों? नहीं है। श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को कहा था कि जुबान से तकलीफ मत देना, अहिंसा सत्यम, सदा सत्य बोलना और जुबान से किसी को तकलीफ मत देना। आज जुबान से तो दूर की बात है तकलीफ देने, पीट पीट कर बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया जाता। क्या जवाब दोगे परमात्मा के नजदीक, ईश्वर के पास महाप्रलय में? मरना नहीं है, हर किसी को मरना है, मरोगे, हर कोई मरेगा, ऑल मस्ट टू डाई। जैसे युना पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भूनानि विश्वा युदेवानाम नामदायक इब्तम संप्रश्नम भूनायंतयन्या। ए दुनिया के इंसानों, मरोगे, ईश्वर के पास जाना होगा और अपने किए का हिसाब भी करना होगा। ये जुर्वेद का श्लोक गुरुर पुराण भी कहता। प्रोफेसर साहब ने कहा कि अब्दुल्ला साहब, वी डोंट बिलीव इन महाप्रलय बिकॉज वी डोंट फॉलो ऑथेंटिक बुक्स। हम महाप्रलय को नहीं मानते इसलिए कि आपका कुरान महाप्रलय को कहता। हमने कहा कुरान नहीं, गुरु पुराण में भी है। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ये संस्कृत वर्ड है, लेकिन महाप्रलय कयामत का जिक्र है इसमें। मैंने इससे पहले एक मंत्र पढ़ा, युना पिता जनिता, कुरान उसकी तस्दीक करता, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। बाद में जो श्लोक पढ़ा मैंने गुरु पुराण का ये मंत्र, कुरान इसकी तस्दीक करता। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। कुरान ने तस्दीक कर दी, कुरान तस्दीक करता। देयरफॉर कुरान इज द बेस्ट ऑथेंटिक बुक्स। कुरान आपकी भी तस्दीक कर रहा है।
मुझे दिखा दो कुरान के अंदर कहां पर लिखा हुआ है कि मुसलमानों को कुरान ये गाइडलाइन करता है कि उठाओ तलवार और निहत्थे लोगों की हत्या करो। नहीं, इस धर्म के अंदर एक लोटा ज्यादा पानी बहाने की वुजू में इजाजत नहीं है। तो किसी इंसान का एक कतरा खून बहाने की परमिशन कैसे मिल सकता? हमारे नबी सारी परेशानी को बर्दाश्त करके भी दुआएं करते रहे सबके लिए, इस धरती के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए। जगतपति असिना से दूदमन, जगतपति नबी थे, जगतपति, जगत के मुहाफिज, दुनिया की हिफाजत करने वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। जगतपति असिना से दूदमन मट्ठे शरिया गोनमिता। ये हमारे शास्त्र भी, हमारा कुरान और हदीस भी कहता। लेकिन हिंदू भाइयों, जो बात मुसलमान बोलता है और फोर्स से करता है, नमाज अगर मुसलमान पढ़ता है, ये एक अल्लाह की इबादत करता है, मस्जिद में जाता है, तो ये अपनी मनगढ़ंत पागलपंती की वजह से नहीं, बल्कि ये ईश्वर का, अल्लाह का फरमान। यही फरमान आपके ग्रंथों में मौजूद। हमने पढ़ा जगतपति अशिनास दूदमन मट्टे शरिया गुणनविता, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात जगतपति, कल की अवतार, अंतिम संदेश का, पूरी दुनिया के इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताने वाला। आपको आज बात करते हो औरत के हुकूक की, नबी तो 1450 साल पहले वो मकाम औरत को दे करके गए हैं जो आज तक कोई माँ का लाल नहीं दे सका। माँ के कदम के नीचे जन्नत कौन बताया? हमारे नबी ने बताया। आज औरत के हुकूक की बात की जाती। 8 साल की बच्ची मार दी गई हत्या करके, गैंग रेप हुआ उनका, कठुआ कश्मीर की सरजमीन पर बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ मार दी गई उस बच्ची को। एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी वो लड़की, जानवर चराने के लिए जंगल गई। 8 साल की बच्ची की उम्र क्या हो सकती? लेकिन कुछ नाहंजारों ने, कुछ गद्दारों ने, कुछ रावण की औलादों ने, राक्षस के औलादों ने, कुछ शराबी और कबाबियों ने, कुछ जिम्मेदार थे ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि अनपढ़ गवार लोग थे, नहीं जनाब, रिटायर्ड पुलिस अफसर भी थे उसमें से, और धार्मिक गुरु भी थे, संत लोग भी उसके अंदर शामिल थे। उस मासूम बच्चे की, उनका रेप किया गया बड़ी बेरहमी के साथ। आपको ताज्जुब होगा, रविश कुमार कहता हुआ भी रो रहा था, एक जर्नलिस्ट था, उसने कहा कि उस मासूम बच्चे की, उसकी क्या गलती थी, क्या कसूर था। 8 साल की एक मासूम बच्ची, ये हमारा हिंदुस्तान किधर लेके जाने की कोशिश करते, उस मुल्क हिंदुस्तान को जालिम, मौजूदा वक्त के जालिम तबके के हुक्मरानों किधर लेकर जाना चाहते हो इस मुल्क हिंदुस्तान को। मासूम कलियों की हत्या करके, खुदा की कसम, ये हिंदुस्तान सुपर पावर ताकत नहीं बन सकता। ये मजलूम है। अगर इनकी जुबान से बददुआ निकल गई तो जैसे पहले जालिम बादशाहों का खात्मा हुआ, तुम्हारा भी होगा, कोई नाम निशान तुम्हारा नहीं होगा हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर। डरो रब से, परमात्मा से। क्या जवाब दोगे ईश्वर के पास? श्री कृष्ण जी जब महाप्रलय में तुझसे पूछेगा कि मैंने कहा था अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? कि हमें कुर्सी मिली थी, बेटी को मिटाओ, बेटी को कत्ल करो, विधायक को बचाओ, एमएलए को बचाओ। आज तो ये रीति चल रही है जनाब। उस मासूम बच्चे की हत्या की गई। 3 महीने तक उनको इंजेक्शन लगाया गया। एक ने उनके साथ गलत काम किया, फोन करके दूसरे दोस्त को बुलाता है, कहता है कि आजा अपनी हवस को बुझा ले। वो लड़का जाता है, उसकी 6-7 लड़कों ने मिलकर उस मासूम सी बच्ची की जिंदगी को, एकदम उनकी इज्जत और आबरू को, दरिंदों ने उनकी जिंदगी के जिस्म के टुकड़ों को नोचने की कोशिश की जनाब। यही नहीं, गला दबाकर जब उसकी हत्या की कोशिश की गई, वो बच्ची बेहोश हो गई, सेंसलेस हो गई। उन जालिमों का पेट नहीं भरा। खुदा की कसम, हमारे हिंदुस्तान के लीडरों, ये उन मुस्लिम लीडरों की, ये इन मुसलमानों की बहन है, बेटियां हैं, समाज की बहू बेटियां हैं, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में 70-70 हजार उलमाए किराम ये मुसलमान थे जिन्होंने अपने गर्दन को कटवा दिया था। आज उनकी माँ बहनों की इज्जत नामूस को बड़ी बेरहमी के साथ लूटा जा रहा है।
जब उस बच्ची की मौत नहीं हुई तो नीचे एक पत्थर रखा जाता, ऊपर से मासूम नन्हे से बच्चे के सर को रखा जाता, फिर ऊपर से एक भारी पत्थर से उसके सर को कुचल दिया जाता। ऐसी हैवानियत उन जालिमों को बचाने के लिए तुम्हारे कोर्ट के अंदर छुपे हुए गद्दार वकील इस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। तुम वहीं पर फोन पे कहते हो कि उसका अरेस्ट नहीं होना चाहिए, उनको बचाने की कोशिश करते हो। ऐसे लोगों को तो चौराहे पर रख करके गोलियों से भून देना चाहिए। उन नाव के अंदर 11 महीने से उस मासूम बच्ची की भी हत्या, उसका रेप किया गया। कौन? एक बहुत बड़े एक विधायक, एक एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसने उस बच्ची की उसका रेप किया। कुछ दिनों के बाद उसके बाप को पता चला, जब एफआईआर करने के लिए पहुंचता तो उसके बाप को पीट पीट कर मार दिया जाता। मारना चाहिए जालिम हत्यारे को, लेकिन मरता है कौन? बेचारा मासूम जो निहत्था होता है, जो मुद्दा होता, मुद्दा अलय के ऊपर केस चलने चाहिए। लेकिन इन मासूम क्यों जुड़ा हुआ है हम सबका नाम इस्लाम से, मुसलमान से। ये मुसलमान कौन है? इनकी हकीकत नहीं जानते। अरे एक अल्लाह को मानने वाले हैं ये अल्लाह की रजा चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि अल्लाह की रजा के लिए हिंदुस्तान को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान को भी अपने दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाला इस धरती पर कोई है, इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, तो मैं पूरी जुर्रतमंदी के साथ कहता हूं कि वो मुसलमान है, अपनी देश से बेपनाह मोहब्बत करने वाला। तुम्हें तारीख याद नहीं? कहां गए थे ये गुरु घंटाल? कहां गए थे ये जालिम फिरका परस्त लीडर? 1857 की लड़ाई के अंदर, 1857 से लेकर 1947 तक, जब 100 साल के एक लंबे अरसे तक हिंदुस्तान को इसको जरूरत थी जालिम अंग्रेज से बचाने की, तो उस वक्त ये गद्दार कहां गए थे? ये राक्षस के औलाद कहां गए? उस वक्त तलवार लेकर सर पे कफन बांध कर कोई मैदान में था तो ये मुसलमान थे, ये अल्लाह के कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह के सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाने वाले, ये सर पर टोपी रखने वाले, अपने चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल दाढ़ी को सजाने वाले, ये वही मुसलमान है, ये उन्हीं की औलाद है। आज ये मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने तो पीछे से गोलियों से भून देते हो। तारीख भूल गए। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुसलमान गद्दारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे वो गद्दारी अल्लाह के साथ हो, चाहे वो गद्दारी अपने मुल्क के साथ हो। जब अल्लाह के साथ वफा की बात आती तो बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख कर दिया जाता है, तब भी अल्लाह के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। जब बीबी सुमैया को बीच से चीर दिया जाता है, तब भी अल्लाह के साथ गद्दारी नहीं करती है। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के जिस्म पर 20,000 कोड़े दागे जाते हैं, तब भी उन्होंने अपनी शरीयत के साथ, अल्लाह के साथ गद्दारी नहीं की। और रही बात मुल्क हिंदुस्तान की, अपने देश से, अपने मुल्क से, अपनी गांव से, अपने इलाके से मोहब्बत की बात, तुम मौलाना कासिम नानोतवी की जिंदगी को उठाकर देख लो, उलमाए दारुल देवबंद की जिंदगी को उठाकर देख लो। गद्दारों, सर पे गोली लगी थी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह की, बेहोश होकर गिर पड़े थे। शामली की मैदान है, 1.5 फीट जमीन मुसलमानों के खून से रंगीन है। उठाकर देखो, कुरेद कर देखो, मुसलमानों की कुर्बानी तुम्हें नजर आएगी। मौलाना कासिम नानोतवी जब बेहोश होकर गिर पड़े, सर पे गोली लगी, दूसरे तरफ से गोली पार हो गई। जब बेहोशी खत्म होती, हजरत जब उठते हैं, पूरा बदन खून से शराबोर है। उठकर तलवार उठाते हैं, जालिम अंग्रेज का सर कलम करते हैं। वहां पर मौलाना कासिम ने यह नहीं कहा था कि मैं एक मुसलमान हूं, उन्होंने कहा था मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं, मैं एक सच्चा हिंदुस्तान का शेर हूं, मैं इस मुल्क का वफादार हूं, मैं इस मुल्क का एक नागरिक हूं। और नहीं, यही नहीं, बालाकोट की पहाड़ी पर मौलाना कासिम, मौलाना हुसैन अहमद मदनी के लिए शूट वारंट किया जाता है कि मौलाना हुसैन जहां पर भी मिले, इनको शूट वारंट है, शूट कर दो, उड़ा दो गोलियों से। मौलाना को पता खबर मिलती, सर पे कफन बांधते हैं और तोप के सामने खड़े होकर कहते हैं, ए अंग्रेज, जालिम शैतान की औलाद, तू इस मुल्क हिंदुस्तान में कब्जा नहीं कर सकता। क्यों? अभी हुसैन अहमद मदनी इस मुल्क का सच्चा वफादार मौजूद है, मुल्क का सच्चा। नाराए तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के मुसलमान जिंदाबाद।
मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, तेरी तोप में वो ताकत नहीं है कि जो हुसैन अहमद मदनी और एक सच्चा हिंदुस्तानी, मैं एक हिंदुस्तान का वफादार। वहां पर धर्म की बात नहीं थी। हिंदू भाइयों, बताओ इन गद्दार लीडरों को, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने वाले लीडरों को पकड़ो, इनके दामन को, और इनके हाथ को पकड़कर निकालो बाहर, जो हिंदू मुसलमानों की पुरानी तहजीब को मिटाना चाहते, जो अमन और शांति के अंदर आग लगाना चाहते। ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, इनका ताल्लुक राक्षस रावण से है। और आपको मालूम होना चाहिए, रावण को मिटाने के लिए रामचंद्र जी पैदा हुए थे, और कौरवों के ऊपर जुल्म, कौरवों पांडवों के ऊपर जुल्म हुआ, कौरवों ने जुल्म किया, उनको मिटाने के लिए श्री कृष्ण जी आए थे। आपको भी खड़ा होना होगा, मुस्लिम भाइयों के हाथ से हाथ मिलाना होगा। मुसलमान गद्दार नहीं है, खुदा की कसम, कल भी मुसलमान वफादार है, था, आज भी है, और कल कयामत तक इंशाअल्लाह मुसलमान हिंदुस्तान से वफादारी करता रहेगा। मुसलमान कभी भी तशद्दुद को नहीं अपनाता, इसका धर्म परमिशन नहीं देता, इसका मजहब इस बात की रहनुमाई, इसके मजहब के अंदर डजंट अलाउ टू डू लाइक दैट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीया। कुरान अमन चाहता है और मुसलमान भी अमन चाहता है। बहुत सारे मुद्दा और टॉपिक है। लो जिहाद के नाम पर बेवकूफ बनाया गया, तलाक के ऊपर बेवकूफ बनाया गया लोगों को। लो जिहाद कोई हकीकत नहीं, तलाक कोई हकीकत नहीं। एक्सप्लेन के साथ बात करूं तो लंबे वक्त की जरूरत है, लेकिन चूंकि हमारे अकाबिर, हमारे उस्ताद मोहतरम मौजूद, इन लोगों के बीच में मेरी क्या बिसात, मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं तो एक अदना तालिब इल्म, इन लोगों के सामने मैं अगर बात करूंगा तो ऐसा होगा जैसे कोई सूरज के सामने चिराग लेकर आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर भी अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज से पहले भी हजरत के सामने, हजरत हमारे उड़ीसा, झारखंड की और बिहार की अंजुमन के सरप्रस्त हैं हजरत मुफ्ती मुस्तकीम साहब, और उनकी निगरानी में हमने बोलना सीखा, जो कुछ भी सीखा उन्हीं की निगरानी के अंदर हमने सीखा। तो हजरत और उन लोगों की दुआएं हम लोगों के साथ रहे, और इन अकाबिरीन का साया हम सब लोगों पर तादेर तक कायम रहे, दायम रहे। उन लोगों को सुनना है, लेकिन मैं तो अभी सिचुएशन को सामने रखकर यह एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस्लाम इज नॉट टेररिज्म, इस्लाम पीसफुल रिलीजन, इस्लाम अमन परस्त। हमारे हिंदू भाई इस पवित्र मौके पर 26 मार्च 24-25 मार्च को रामरमी, बहुत से लोग बोलते हैं रामरमी नहीं, रामनवमी। और ये त्यौहार क्यों मनाते हैं? श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे उस दिन, इसलिए रामनवमी, द बर्थ ऑफ श्री रामचंद्र जी, बर्थ डे, पैदा होने का दिन है श्री रामचंद्र जी का, इसलिए उनको मनाते हैं। लेकिन इसके बैकग्राउंड क्या है हमारे हिंदू भाई को शायद मालूम नहीं। मैं बता देता हूं, अगर आपको मालूम होगा तो खुदा की कसम आप कभी तलवार लेकर जुलूस नहीं निकालेगा। तलवार लेकर जुलूस निकालने का मकसद क्या? डराना, कि डर जाओ। अरे मुसलमान पहले सीना तान कर खड़ा ही कहां हुआ? मुसलमान तो हमेशा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। जहां पर भी जुल्म, हत्या, तशद्दुद, जानवरों के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर अफराजुल को मारा गया, जानवर के नाम पर 29 नौजवानों की हत्या हुई, तब भी मुसलमानों ने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, यहाँ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है मुसलमान। कुछ भी हो जाए, मुसलमान कानून को हाथ में नहीं ले सकता, बल्कि कानून को फॉलो करता। हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम अदालत जाते हैं, तब जाकर फैसला करते हैं। ये निजाम, ये सिस्टम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी तरबियत ऐसे ही की। हम बस उसी की आजादी चाहते हैं और कुछ नहीं। श्री रामचंद्र जी आए, क्यों आए थे? जब इस जमीन पर, इस धरती पर जब जुल्म बढ़ने लगा था, जब तशद्दुद ज्यादा हो गया था, बहुत लंबा वक्त मैं नहीं लेना चाहता, जब तशद्दुद जुल्म बढ़ गया था इस धरती पर, राक्षस रावण का नाम सुना होगा। मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं इसलिए कि इस सामने इस त्योहार के बीच से ही तो आग और तशद्दुद और नफरत की
नफरत का पूरा प्रचार किया गया अक्सर जगहों के अंदर। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि उसका बेसिक मुद्दा मकसद क्या था श्री रामचंद्र जी के आने का, हम अपने हिंदू भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब जमीन के ऊपर जुल्म बढ़ गया था राक्षस रावण का, तो ये जमीन गाय की शक्ल में ब्रह्मा जी के पास पहुंची। और ब्रह्मा जी कौन है? हमारे हिंदू भाइयों के पैदा करने वाला परमात्मा, पैदा करने वाला खुदा ब्रह्मा, पालने वाला खुदा विष्णु, मानने वाला खुदा शिव। एक्सप्लेन मतलब यह है कि ईश्वर उनके दरमियान में अलग अलग है उनके अकीदे के मुताबिक। हालांकि ईश्वर अलग नहीं, ईश्वर एक है, नाम काम अलग अलग है। जैसे खुदा हमारा एक है, अल्लाह अहद अल्लाह समद, काम अलग अलग है। वही रहमान भी है, वही रहीम भी है, वही कहार भी है, वही जब्बार भी, लेकिन अल्लाह एक है। यही फर्क है हिंदू भाइयों में, मुसलमान भाइयों में, कि उनका खुदा भी अलग अलग है, बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर उन्होंने मान लिया, लेकिन शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देता। इंदरम मित्रम वरुण अग्निमाहिरथो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद विप्रा बुधा वदंती। एकम सद विप्रा, एक ही सच्चाई को विद्वानों ने अलग अलग जुबानों से पुकारा है। एक ही सच्चाई को, एक ईश्वर का नाम अलग अलग जुबानों के अंदर लिया गया है। हिंदू भाइयों समझिए, पुराण पढ़ा जा रहा, पुराण। अगर आप अपने शास्त्रों को पढ़ते एक मजबूत और सिर्फ एक तबके के ऊपर नहीं छोड़ते अपने शास्त्रों को, ब्राह्मणिज्म को, ब्राह्मण के ऊपर, तो आज आपके पास भी अमन और शांति का मैसेज होता। क्योंकि अमन और शांति का मैसेज है हमारे हिंदू भाइयों के शास्त्रों के अंदर, लेकिन पता नहीं है क्यों, क्योंकि पढ़ने नहीं देते। जैसे कुरान की तालीम आम है, वेदों की तालीम आम नहीं। वेदों के ऊपर तो कोई पाठशाला ही नहीं, आप दिखा ही नहीं सकते। कहीं तालीम होती वेदों की? नहीं होती। इसलिए मैं कहा करता हूं कि वेदों के अंदर भी आज अच्छाई है, कुछ न कुछ, उनको अपना है। ये शास्त्राविधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्तन्न सिद्धिम आपनुति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानुक्तम कर्म कर्तुम हरसि। शास्त्रों को पढ़ो, खोलो, अच्छाई उसके अंदर भी मौजूद। इसका मतलब यही है इस मंत्र का, श्लोक का, गीता का यह मंत्र था। तालीम नहीं होती, नहीं बताया जाता, तो तालीम न होने की वजह से हमारे हिंदू भाई अपने बाप दादाओं की चले हुए रस्म के मुताबिक अमल करते हैं। हमारा स्कूल का जो टीचर था वो छुट्टी लेने आया कि मौलाना अब्दुल्ला साहब मुझे राम रमी पे छुट्टी चाहिए। हमने कहा कि राम रमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम रमी सर, प्लीज एक्सप्लेन एंड एड्रेस, आई डोंट नो राम रमी। बोला राम रमी सर इट इज अ फेस्टिवल, माई फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, हमारा धार्मिक त्योहार है। हमने कहा कि सर प्लीज एक्सप्लेन एंड मेंशन द क्लियरली, आप बताएं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम रमी। बोला आई डोंट नो सर। हमने कहा सर यू आर अ ग्रेट, यू आर अ टीचर एंड यू आर अ ज्ञानी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, यू आर अ मास्टर, आप मास्टर है, यू आर अ टीचर, बच्चों को गाइडलाइन करते हैं, एंड यू डोंट नो राम रमी। कोई पूछ बैठा तो क्या कहोगे? बोला सर अपने गुरु से पूछ के बताऊंगा। तो बहरे कहे, लेकिन समझिए, देखिए, विद्वान होते हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक मिलेंगे, लेकिन शास्त्र के बारे में उनको ज्ञान नहीं होता, जिसकी बुनियाद पर आज हमारे हिंदू भाई 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना परमात्मा मानते हैं। नहीं तो एक खुदा की इबादत हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मौजूद। मैंने अभी पढ़कर कितने सारे श्लोक बताए थे आपको। उसकी जात, अल्लाह की जात, ईश्वर की जात ऐसी है कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। न संदुरुषि तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कच्चनैनम, उसको कोई देख ही नहीं सकता, लेकिन वो देखता। ये मंत्र जब ही लोग इस पर अमल करेंगे जब लोगों में इसकी जानकारी होगी, इसके ज्ञानी होंगे। इसकी तालीम, इसकी ज्ञान, इसकी तालीम कहीं होती ही नहीं। जैसे हमारा कुरान पढ़ाया जाता है तो हिंदू भाइयों में इनका ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता। वह एक मखसूस तबके के लिए, पूजा पाठ करना है तो वही आएंगे, शादी ब्याह करना है तो वही आएंगे। ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम कुरु स्वहा, ओम मंगलम स्वहा, ओम देवस्य स्वाहा। सुबह सवेरे पूजा पाठ करना हो तो ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये करेंगे, वही आके करेगा।
तो ये सबसे बड़ी वजह है हमारे हिंदू भाइयों की भटकने की। एंड दे आर एवरी पर्सन गोइंग टू द रॉन्ग वे, वो गलत रास्ते पर इस वजह से जा रहे हैं, उनको गाइडलाइन नहीं मिलता। तो मेरे पास ब्रह्मा जी के पास जब ये जमीन पहुंचती तो जमीन ने कहा कि ब्रह्मा मैं सहन नहीं कर सकती, जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म हो चुका है, मेरे लिए कुछ करो। उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी जो पैदा करने वाले खुदा हैं, ब्रह्मा याद रखिएगा। तो उन्होंने कहा चलो, अपने देवी देवताओं को लेकर पहुंच गए। कहां पे? एक समंदर के किनारे। वहां पर गुणगान करने लगे विष्णु जी के, शिव जी महा भोले शंकर, परम परम ब्रह्मा, महापरम ब्रह्मा, परमेश्वरा ईश्वरा सर्वशक्तिमान अद्धादेव महान के पास पहुंचे। वहां पर गुणगान करने लगे। तो विष्णु जी आए, आने के बाद पूछा कि क्या बात है ब्रह्मा, किस लिए आए? बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं, ये बताकर मैं अपनी बात फिर पूरी को खत्म करने की कोशिश करूंगा। दुआ हुई, आए, प्रेयर हुई, आए। तो विष्णु जी ने पूछा कि ब्रह्मा किस लिए बुलाया? कहा कि आपको मालूम नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी का मतलब इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हैं, आप दिलों के भेद को जानते हैं ईश्वर, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा फिर भी बोलो। का राक्षस रावण को जानते हैं? इस धरती पर 2-3 बड़े राक्षस हुए, रावण, अबू जहल भी राक्षस रावण की औलाद था, फिरौन, नमरूद। लेकिन हिंदू भाइयों का विश्वासुर, सबसे बड़ी ताकतवर शैतानी ताकत का मालिक अंधकासुर, खुदा भी हार गए थे हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक। उनकी वध करने पे खुदा भी मुकाबले पे नहीं टिक सके। तब खुदा ने एक शक्ति पैदा की, जिससे पैदा हुई दुर्गे माता। दुर्गा माँ ने काली का जन्म लिया, तब जाकर उस राक्षस का सर कलम किया। उसी काली के अवतार को पूजते हैं दुर्गा माँ की शक्ल के अंदर हिंदू भाई। तो बहरकैफ जब विष्णु ने पूछा तो इन्होंने बताया कि जुल्म बढ़ गया, रावण गरीबों को मारता है, चारों तरफ देखो तो मासूम इंसान की हत्या है, जवान बेटियों की इज्जत और नामूस लूट लिया जाता है। जस्ट लाइक दैट, सेम वही जमाना आज के अंदर क्रिएट किया गया, सेम वही मार्ग आज के अंदर, उसी का दर्शन कराया जाता है, उसी सिस्टम पर अमल किया जाता है। हमारे हिंदू भाइयों, एक बात याद रखिएगा, उन लोगों से कह दीजिए जो लोग इस बात पर ईमान रखते हैं, एतकाद रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि हम डरा धमका कर दुनिया के अंदर हुकूमत कर लेंगे, ये भूल है। जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म करके किसी को डरा तो सकते हो, ईश्वर के मुकाबले में नहीं टिक सकते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म की अच्छाई को खत्म करने के लिए कुछ जालिम लोग पैदा हुए तो वो ईश्वर इंसानी रूप धारण करके आया है और उस जालिम ताकत का खात्मा किया है। ये गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है। खून फिर खून होता है, जब वो टपकता है तो जम जाता है। जुल्म फिर जुल्म होता है, जब वो बढ़ता है तो मिट जाया करता है। मसाइल कैसे भी हों, ता कयामत नहीं रह सकते। ये जालिम बनकर जुल्म की अलामत नहीं रह सकते। जिनका आज़्म है कि ये मुसलमानों को चैन से जीने न देंगे, वो खुद जान ले मुसलमानों को बेचैन करके खुद भी वो चैन से जी नहीं सकते। ये अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाने वाले। तो बहरकैफ जब वो पहुंचे तो कहा ठीक है जाओ, तुम लोग जाओ। ब्रह्मा से कहा, जमीन से कहा, पृथ्वी से कहा कि जाओ। कहा कुछ तो होना चाहिए। कहा हाँ जाओ। पिछले जन्म में राजा दशरथ मेरा तपस्वी था, मेरा भक्त था। उनके घर में, राजा दशरथ के घर में कौशल्या के कोख से राम बनकर मैं उत्पन्न होऊंगा, राम बनकर आऊंगा, तब राक्षस रावण का वध करूंगा। तो कुछ दिनों के बाद श्री रामचंद्र जी के घर में कौशल्या के कोख से पैदा होने वाले बच्चे का नाम श्री रामचंद्र जी, विष्णु के 8वें अवतार, यानी विष्णु जी 7वें नंबर पर आए राम बनकर।
लेकिन बेसिक बात क्या है इसमें? पॉइंट की बात हमारे हिंदू भाई, पॉइंट की बात यह है कि राक्षस रावण जालिम के खात्मा के लिए कौन पैदा हुए? विष्णु जी आए एक इंसान बनकर, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए वो आए थे। उनके पैदाइश के मौके पर तो अमन और शांति होनी चाहिए। उनके पैदाइश के मौके पर दोस्ती, मोहब्बत, एक दूसरे से ताउन, गले लगना, मिलना मिलाना होना चाहिए। तशद्दुद नहीं होनी चाहिए। जगह जगह के ऊपर फसादात बर्पा कर दिए गए। मस्जिद के अंदर कुरान करीम जला दिया गया, मस्जिद शहीद कर दी गई। ये समस्तीपुर के अंदर, औरंगाबाद के अंदर, नवादा के अंदर और कई जगहों के ऊपर, आपके आसनसोल के अंदर खुद बड़ी बेरहमी के साथ 19-16 साल के उस बेटे को मार दिया गया। लेकिन फिर भी मुसलमान ने अपनी, मुसलमान के अंदर जो अच्छाई, इस्लाम के अंदर, उनकी घुट्टी के अंदर और उनके अंदर जो नेचर है, उसने अपना रंग दिखाया। इमाम शहाबुद्दीन ने क्या कहा है मालूम है? इमाम शहाबुद्दीन ने कहा, आई हैव लॉस्ट माई सन, मैंने अपने बेटे को खोया है। जब इनके बेटे की हत्या कर दी जाती, इमाम साहब चाहते तो आधा क्या पूरा शहर मुसलमानों की जो तादाद आबादी थी, मुसलमानों की हिमायत में खड़े हो गए, इमाम साहब की हिमायत में। और इमाम साहब से कहा, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इस्लाम क्या पैगाम देना चाहता है दुनिया के लोगों को। मुसलमान को पीट दिया जाता है, तब भी मुसलमान हिंदुस्तान की वफादारी नहीं छोड़ता। मुसलमानों को बड़ी बेरहमी के साथ ट्रेन के अंदर मार दिया जाता है। एयरपोर्ट पे देखो तो तिरछी निगाह से देखेंगे। टोपी तक की भी जनाब क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं, कहीं कुछ लेकर तो नहीं आ गया। अरे मुल्क का वफादार मुसलमान है और मुसलमान कभी भी इस मुल्क की बुराई नहीं चाहेगा। जितनी मोहब्बत हमें अल्लाह से है, अल्लाह के रसूल से, उतनी ही मोहब्बत हमारी इस देश से, इस भारत माता से। लेकिन अगर कोई मुसलमान वंदे मातरम या भारत माता की जय या जय श्री राम का नारा नहीं लगाता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मुसलमानों को अपने देश से मोहब्बत नहीं है। हिंदुस्तान से मोहब्बत के लिए जरूरी है दिल से भावना, दिल से सम्मान, हिंदुस्तान के कानून को फॉलो, तभी देशभक्त हो सकता है। सिर्फ जुबानी दावा करो वंदे मातरमा, भारत माता की जय, जुबान से तो बोलो, अंदर से तुम जुल्म करो, तशद्दुद को अपनाओ, निहत्थे लाचार बेबस इंसानों का खून बहाओ, तो तुम देश के सबसे बड़े गद्दार हो, तुम मुनाफिक है वो आदमी, भले ही अगर वो मुसलमान है। मुसलमान इस देश से मोहब्बत करता है, अमल के जरिए दिखाता है। लव जिहाद के नाम पर अफराजुल को मारा गया, मुसलमान फिर भी खामोश रहे। जानवर के नाम पर निहत्थे 29 नौजवानों को बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया। उनमें हाफिज कुरान मोहम्मद मेराज था, उनको भी चाकों से ठोंक कर, छुरा से छेद करके उनको मार दिया गया, तब भी मुसलमान खामोश रहे। तलाक को तुमने बदलने की कोशिश की, तब भी मुसलमान खामोश रहे। हमारी मसाजिदें तुमने बर्बाद की, तब भी मुसलमान खामोश रहे। हमारे हिंदू भाइयों, मैं टारगेट उन लोगों को कर रहा हूं जो ना आपका मसीहा है, जो ना हिंदुस्तान का मसीहा, जो हिंदुस्तान का खुला दुश्मन है, जो हिंदुस्तान का गद्दार है, इस मुल्क का गद्दार, इस मुल्क का वफादार नहीं। हिंदुस्तान के अंदर तशद्दुद को, वो नफरत को चुभोते हैं, नौजवानों के रगों के अंदर नफरत भरते हैं। जनाब, क्या ये जो रिजल्ट सामने आया संसोल के अंदर, नौजवान थे, बाहर से बुलाए गए थे, बेरोजगार थे। वो हिंदुस्तान तरक्की करेगा, बेरोजगार नौजवानों को रोजगारी दो, इनको रोजगार फराहम करो, इनको नौकरी जॉब दो, तो ये तलवार लेकर यूं नंगे नहीं फिरेंगे। आज हमारे नौजवान तशद्दुद को क्यों अपनाते? इनकी मर्जी के मुताबिक इनको जॉब नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुर्बान जाओ इस्लाम के चरित्र पर, कुर्बान जाओ मुसलमानों की सिफत पर, मुसलमानों की देशभक्ति पर। वंदे मातरम से देशभक्ति नहीं होता। 80% काश्तकार लोग वंदे मातरम कहना नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो देश के गद्दार हैं? नहीं, देश के गद्दार नहीं, देश के वफादार हैं। 80% काश्तकार लोग अगर अनाज उगाना छोड़ दें, तो ये जो कुर्सी पर बैठे हुए कुछ जालिम लोग, न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, कुछ लोग हैं जो लड़ाने का काम करते हैं, वो भूखे मर जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सुपर पावर, अगर सबसे ज्यादा वफादार कोई है, तो यहाँ के इंसानों को जो जिंदा रखने के लिए अनाज पैदा करते हैं, वो
सबसे बड़े देश के वफादार। वंदे मातरम से देश की देशभक्ति नहीं होती, हमारा अकीदे का ताल्लुक है वंदे मातरम से। देयरफॉर वी कांट से वंदे मातरम। हम अपना सर इस मुल्क के लिए कटा देंगे, लेकिन सर झुकता है हमारा सिर्फ अल्लाह के साथ, अल्लाह के सामने। इस मुल्क के लिए सर झुकाएंगे नहीं, सर को कटा देंगे, और कटाया है हमने। आज भी इस मुल्क से मुसलमान इतनी मोहब्बत करता है, हम पूरी दयानतदारी के साथ हम अपने लीडरों को कहना चाहते हैं, कल जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों ने मिलकर हिंदुस्तान को आजाद किया था, आज भी अगर आपको जरूरत पड़े प्राइम मिनिस्टर साहब, मुसलमानों को आवाज लगाकर कह लेना, दे देना, हे मुसलमानों, आज तुम्हारी जरूरत है इस मुल्क हिंदुस्तान को। सबसे पहले सर पे कफन बांधकर कोई मैदान में जालिम हिंदुस्तान के दुश्मन के खिलाफ बॉर्डर पर अगर कोई खड़ा होगा तो ये मुसलमान कौम खड़ा होगा। ये इनके खून के अंदर वफादारी, इनके नेचर के अंदर वफादारी, गद्दार मुसलमान नहीं हो सकता। इमाम साहब के बेटे की हत्या हुई, लोग जमा हो गए कि इंतकाम लेंगे हम उन नौजवानों से, उन हत्यारों से। इमाम साहब का जवाब सुनना, इमाम साहब के बेटे की लाश उनके कंधे पर है। जब औलाद जवान होती है तो बाप के ऊपर, बाप को एक उम्मीद होती है कि मेरी औलाद जवान हो रही, मेरा सहारा बनेगा बचपन के अंदर। लेकिन उस मासूम बच्चे के ये पीछे मारा गया था तलवार, ये आधा काट दिया गया था। बाप ने जाकर उसकी आइडेंटिफाई की, बाप ने देखा, सब्र किया, बाप ने सोचा इसकी जिंदगी यहीं तक थी। इमाम साहब ने, ये फैक्ट ट्रूथ है, ये ट्रूथ, फैक्ट नहीं फैक्ट है, हकीकत है। इमाम साहब के बेटे की लाश को देखकर नौजवान भड़क गए, नौजवान मुस्लिम नौजवान, कि इमाम साहब आप हुक्म दो, इस शहर को आग लगा देंगे। लेकिन देखिए इस्लाम क्या कहता, इस्लाम क्या कहता, इस्लाम की नेचर सिफत क्या, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नमाज के फजाइल के ऊपर, कुरान के फजाइल के ऊपर आप तकरीर सुनेंगे, वो जरूरी है हमारे लिए। विदाउट उसके वी कांट लिव, वी कांट रिकॉग्नाइज, वी कांट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर। हम ना दुनिया में आखिरत में उसके बगैर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो सिचुएशन है, मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात लिखी, अगर सिर्फ हम दीन को लेकर चलते रहे, दुनिया के अहवाल और कवाइद से अगर वाकिफ न हुए, तो हमारा दीन का मिशन, हम दीन पर मुकम्मल तौर पर नहीं चल सकते। इसीलिए उलमाए किराम की हमारी जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी को निभाते भी हैं कि हालात से वो वाकफियत कराते हैं, अवाम को हालात से वाकफियत कराते, बातिल ताकत के चेहरे को बेनकाब भी करते हैं हमारे उलमाए किराम। ये उम्मत का और ये उलमाए किराम अपनी रहनुमाई के अंदर इस उम्मत को बचाने का काम भी करते हैं। वरना अगर सिर्फ हम दीन को लेकर रह गए, दीन को सिर्फ कुरान और हदीस को लेकर रह गए, और कुरान और सुन्नत, और सिर्फ ये दुआ करते रहे कि अल्लाह उनसे निपट लेगा, हम ईमान के ऊपर मेहनत कर लें, तो ये खाम ख्याली है, ये दिमाग के अंदर भूसा है। ईमान के ऊपर मेहनत शर्त है, नमाज जरूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं। लेकिन अगर सिर्फ हम बैठे रह गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मजबूत ईमान किसी का नहीं था। क्या जरूरत थी जंग उहद के अंदर दांत को शहीद करवाने की, क्या जरूरत थी 27 जंगों के अंदर बनफ्से नफीस मैदान के अंदर खड़े होकर। जंग हुनैन के मौके पर नबी ने कहा, क्या अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, है कोई माए का लाल जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का मुकाबला करे। ये एक वक्त में रहमतुल्लिल आलमीन भी है, तो एक वक्त में जुल्म के खिलाफ तलवार भी है। नबी तलवार वाले थे जुल्म के खिलाफ, लेकिन कभी भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी इंसान का ये कतरा खून तक नहीं बहाया। मुसलमानों, हमें दोनों रास्ते पर जुल्म के खिलाफ हमें आवाज भी उठानी पड़ेगी, वरना मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, मुझे जालिम पर गुस्सा नहीं आता जितना मजलूम पर आता है, चूंकि अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। ये जमहूरी मुल्क है, जब तक आप बोलोगे नहीं, अपने हुकूक को नहीं नहीं मांगोगे, तो आपका हक नहीं दिया जाएगा। अच्छे लोगों को इख्तिदार पर लाइए। 110 सीट पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के लिए रिजर्व है, सिर्फ 24 सीट मुस्लिम पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। क्यों? इख्तिदार में हमारा हक नहीं होना चाहिए। सियासत कोई गुनाह है? सियासत गुनाह नहीं है, सियासत खिदमते खल्क है, लेकिन इसको गंदे लोगों ने गंदा बना दिया है। वरना उठाओ तारीख, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
आधी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर थे अमीरुल मोमिनीन का मतलब दूसरे लफ्जों में समझा सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर आज के डेट में आधी दुनिया के बादशाह थे, प्राइम मिनिस्टर थे वो। लेकिन काम क्या था उनका? खिदमत-ए खल्क। रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते अंधेरे में चक्कर लगा रहे हैं कि भाई किसके पास खाना नहीं है, किसके पास किसकी क्या जरूरत है कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा माए का लाल जो ऐसी मिसाल पेश कर दे? उमर फारूक एक प्राइम मिनिस्टर थे। एक खेमे को देखा, एक बयाबान जंगल में उमर फारूक ने जाके पूछा कि तुम्हारी बीवी क्यों रो रही है? उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए आया हूं, अपना हक लेने के लिए। उमर फारूक डर गए, अपने घर गए, अपने अहलिया को लिया, कहा कि जाओ उसकी औरत का हेल्प करो, मदद करो। औरत के पास गई, उनका हेल्प हुआ। हालत दर्द ज़ै के अंदर, बच्ची के पैदाइश का वक्त था। उमर फारूक खुद से चूल्हा खोद कर खाना बना रहे हैं, खुद से चूल्हा खोद कर। आजकल के जवान और आजकल के लीडरों, ये इस्लाम वो है जो आपको हर चीज का तरीका बताता है। सियासत में आओ तो वो तरीका भी इस्लाम के अंदर मौजूद। ये नहीं कि पैसा लेकर के वोट बटोरो या पैसा लेकर के वोट दो, ये आपका अखलाकी फरीजा है। आप 2, 3, 4, 500 में अपने वोट को अगर आपने बेच दिया तो आपने अपने ईमान का सौदा कर लिया, आपने अपने ईमान को बेच दिया। आप खुद ऐसे लोगों को चुनिए जो आपका मसीहा हो सकता हो। जैसा कि मौलाना ने जिक्र किया था, देविंदर सिंह आपके इलाके के अंदर में एक सेक्युलर लीडर है। वो अपनी पार्टी की नहीं बल्कि वो अपनी कौम की तर्जमानी करता है, कौम की नुमाइंदगी कर रहा है। अगर जहन के अंदर ऐसी सोच है तो अल्लाह और उसकी जहन के अंदर वसाअत दे और करीब से इस्लाम को समझने की तौफीक भी अता फरमाए और इसी तरीके से उनको अच्छे काम करने की तौफीक दे। सुना है कि काफी अच्छे काम उन्होंने किए हैं। बहरकैफ मैं तो समझाना चाहता हूँ, अच्छा काम सियासत में होना ही चाहिए। उमर फारूक खुद से चूल्हा खोद कर खाना बनाते हैं, फूंक मारते हैं, खुद से प्राइम मिनिस्टर, दुनिया में नहीं घूमते। गरीबों के पेट में हलक, उनके हलक में निवाला डालने के लिए खुद से चूल्हा जलाकर फूंक मारते हैं, खाना बनाते हैं, अपने हाथ से उस गरीब के मुंह में निवाला डालते हैं। है दुनिया के अंदर आई कोई ऐसी कोई मिसाल? आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी जनाब, 3 करोड़ मुरब्बा मील के इलाके के अंदर उनकी हुकूमत रही थी, लेकिन फिर भी वो ये चाहते थे कि ये मकाम जो हमको मिला है ये खिदमत-ए खल्क है, ये लोगों की मदद के लिए, लोगों के ताउन के लिए है। और जब इत्तला मिली, जब उस आदमी को पता चला कि यही अमीरुल मोमिनीन है, तो उस आदमी के होश उड़ गए। उमर फारूक ने कहा कि डरो मत, और भी कोई जरूरत है तो यहीं पर मुझसे मांग लो, अगर कल कयामत में तुम मुझसे मांग बैठे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। ये है सियासत। इस्लाम के अंदर भी सियासत है। इस्लाम बिना सियासत के बहुत ज्यादा मजबूत नहीं। सियासत है लेकिन सियासत को जायज तरीके से आप इस्तेमाल करें, उनको लोगों की भलाई के लिए आप इस्तेमाल करें। सियासत इस्लाम का एक हिस्सा है। हमारे अकाबिरीन ने, उलमाए सियासत ने इसकी और हमारे अकाबिरीन ने इसकी तशरीह की। अगर अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे तो बुरे लोग तो आएंगे। जब नमाजी नहीं आएगा पंचायत चुनाव में, एमएलए में, विधानसभा में, लोकसभा में, तो शराबी तो आएगा। और मैं तो कहता हूं कि हमारे उलमाए मैदान में कुछ भी होगा, उलमाए किराम रिश्वतखोरी नहीं करेगा। कुछ भी होगा, एक आलिम अगर विधानसभा के ऊपर बैठेगा तो वो कभी भी शराब नहीं पिएगा, वो कभी भी किसी मासूम बच्ची की हत्या, उनका रेप नहीं करेगा, जैसा कि उन्नाव के अंदर हुआ। कानपुर के जस्ट नियर बाई लोकेटेड कानपुर, उन्नाव एक बहुत बड़ा शहर है, वहां का एक विधायक ने ऐसा किया। अगर पढ़े लिखे लोग, हमारे दानिश्वर लोग आए सियासत के अंदर में, लोगों की रहनुमाई करें। मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमान हो, हमारे हिंदू भाई भी अच्छे लोगों को सिलेक्शन कीजिए ताकि वह आपके कॉल के ऊपर आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी जरूरत को पूरी करने के लिए आ जाए। जनाब अच्छे लोग होंगे, न दंगा होगा, न तशद्दुद को अपनाया जाएगा। अगर अच्छे लोग होंगे तो 16 साल के इमाम रशीद के बेटों का, इन जैसे नौजवानों की हत्या नहीं की जाएगी। इमाम साहब से उन नौजवानों ने कहा कि आप कहो तो सही, इमाम साहब आप इशारा कर दो, उन जालिम हत्यारों को मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नबी की उम्मती हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीरत और सुन्नत के दावे करता हूँ, मैं एक इमाम रसूल, नाइब रसूल हूँ, मैं कैसे तशद्दुद को अपना सकता हूँ? मैंने अपना बेटा खोया है, आई हैव लॉस्ट माई सन, मैंने अपने बेटे को खोया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब किसी दूसरे हिंदू भाई का बेटा खो जाए और दूर हो जाए उनसे। मैंने जो दर्द महसूस किया है, मेरे कंधे पर
जवानी के बेटे की जवानी की लाश, जवानी के वक्त में बेटे की लाश बाप के ऊपर सबसे बड़ा बोझ होता, उससे बड़ा बोझ इस धरती के अंदर बाप के ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, आई वांट पीस इन दिस माई सिटी, मैं इस शहर के अंदर अमन और शांति चाहता हूं। मिसाल है जालिम लोग, जालिम वक्त के फिरौनों, वक्त के दज्जालों, मिसाल है इस्लाम की एक सिफत है, अपने बेटे को खोकर, अपनी बेटे की जवानी की लाश को देखकर उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जिंदगी यही तक थी, मेरे बेटे का कोई बड़ा मैटर नहीं है, मेरे बेटे की जान की कीमत से कहीं ज्यादा बढ़कर अमन और शांति है हमारे इस शहर के अंदर। उन्होंने मना किया और कहा कि मुसलमानों, अगर तुमने इंतकाम की बात की तो मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा। मैं सलाम करता हूं इमाम साहब, आपके इस जुर्रत पर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हश्र के मैदान के अंदर आपने इस्लाम का नाम फख्र से ऊंचा कर दिया है, लेकिन ये तमाचा है उन बहरूपियों पर, उन शराबी कबाबी के थोपड़ों पर जो राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर, कि एक इमाम साहब अपने बेटों को भी खोकर ये पैगाम देता है कि इस मुल्क के अंदर अमन और शांति सबसे बड़ी चीज है, और हमने हमेशा हर मोड़ पर अमन और शांति का पर्चा, हमेशा उसका झंडा बुलंद रखा। इमाम साहब ने कहा कि मैं इस शहर के अंदर अमन चाहता हूं, मैं नहीं चाहता तशद्दुद। सबक लीजिए, हिस्ट्री और इतिहास कायम कर दिया उन्होंने इमाम साहब। लेकिन फिर भी टेररिज्म, दहशत पसंद मुसलमान धर्म को मुद्दा बनाते हैं। कल भी एक जलसा है जगदीशपुर में, जो मैं नहीं आया था, उसका कफ़ारा मैं अदा करूंगा। मौलाना अब्बास साहब, उनकी पूरी टीम बहुत नाराज है। मैंने पहले मौलाना मसूद साहब से भी कहा कि हजरत मैं यहाँ आज जा रहा हूँ, मुझे छुपा के रखिए वरना वहाँ वाले लोग मुझे मारेंगे। आए क्यों नहीं तुम? मैं ऐसी जगह पे फंस गया था कि न आगे न पीछे, आगे जाके फंसा, पीछे रिटर्निंग कोशिश की तो चूंकि जो लोग होते हैं बोले नहीं मौलाना नहीं जा सकते, आप यहीं रहिए। पानी नहीं मिल रहा था उस दिन लोगों को, 200 रुपए में बोतल, 20 रुपए का बोतल, 20 रुपए की बोतल 200 रुपए में खरीद के पानी पी रहे थे लोग, खाना पीना कुछ नहीं। अचानक जो सामने आ गया, प्रिपरेशन नहीं थी लोगों की कि भैया ऐसा होगा, और फंसे तो ऐसा फंसे कि बस। इसीलिए मैं कल इंशाअल्लाह धर्म के ऊपर बात होगी। धर्म एक बहुत महान विषय है, धर्म, और धर्म ही सब कुछ है हिंदू भाई। विरशो ही भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलमा शरीरेण शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति। धर्म कोई बुरी चीज नहीं, धर्म ही आपको मुक्ति दिला सकती है। इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाने, सुन्नत को अपनाने और हिंदुस्तान को दिलो जान से मोहब्बत करने की इस देश से तौफीक अता फरमाए। और उन जालिमों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे और उनको इस्लाम को करीब से जानने की तौफीक अता फरमाए। जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, अल्लाह से दुआ है कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, अभी हमारे दरमियान मुल्क हिंदुस्तान का मकबूल तरीन खतीब अपने वलवला अंगेज खिताब से हम सामीन को सरफराज फरमा रहे थे और बहुत सारे पैगामात हम हाजरीन और सामीन को देकर चले गए और ये बता गए कि मुकम्मल है इबादत, मैं वतन पर ईमान रखता हूं। मुकम्मल है इबादत, मैं वतन पर ईमान रखता हूं। वतन की शान की खातिर हथेली पर जान रखता हूं। वतन की शान की खातिर हथेली पर जान रखता हूं। क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा? क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा? मुसलमान हूं, दिल में सच्चा हिंदुस्तान रखता हूं। मुसलमान हूं, सच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता हूं।